अक्सर आप लोग देखते होंगे गोलान हाइट्स की चर्चाएं होती रहती हैं, इस चर्चा में बना रहता है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेंगे, ऐतिहासिक संदर्भ भी देख लेंगे और इसमें सैन्य महत्व क्या है इसका, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहाँ इजराइल है, आप देखिए ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ आप लोग अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ आपको गोलान हाइट्स देखने को मिल जाएगा। ये सीरिया लगा हुआ है बगल में, ये आप देखिए लेबनान है, ये इजराइल आपको देख रहे हैं, जेरूसलम, वेस्ट बैंक, ये सब देख रहे हैं, इसी क्षेत्र की बात हो रही है। तो अगर हम लोग गोलान हाइट्स की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो गोलान हाइट्स दक्षिण पश्चिम सीरिया में जॉर्डन नदी घाटी के ऊपरी भाग पर स्थित 1200 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी क्षेत्र है। कितना? 1200 वर्ग किलोमीटर का। गोलान नाम बाइबल के शरण स्थल शहर वासान में स्थित गोलान से लिया गया है और जिसका उल्लेख बाइबल में भी किया गया है। गोलान पर्वत माउंट हरमोन उत्तर, यारमूक नदी दक्षिण, जॉर्डन नदी और गैलीली सागर पश्चिम और सीजनल वादी अल रुक्काद पूर्व से घिरा हुआ है और यह शुष्क क्षेत्र के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। गोलान के जल ग्रहण क्षेत्र से वर्षा का पानी जॉर्डन नदी में जाता है। इसके अगर ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलान हाइट्स के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया था तथा वर्ष 1973 के युद्ध के दौरान सीरिया द्वारा इसे वापस लेने का प्रयास विफल रहा और 1974 में इजराइल और सीरिया ने बिगटन समझौते पर हस्ताक्षर किए और जिसके तहत योम किप्पुर युद्ध के बाद युद्ध विराम स्थापित हुआ और इस समझौते के परिणाम स्वरूप गोलान हाइट्स में युद्ध विराम रेखा की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र बिगटन पर्यवेक्षक बल का गठन किया गया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। इजराइल ने 1981 में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम को मान्यता नहीं मिली। हालांकि अमेरिका ने वर्ष 2019 में इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया और लेकिन सीरिया अभी भी इसकी वापसी की मांग कर रहा है। इसकी अगर हम लोग सैन्य उपस्थिति की बात करें तो यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा निगरानी वाले 20 सैनिक क्षेत्र द्वारा विभाजित है और जिसमें इजराइल और सीरिया सेनाएं पृथक्करण क्षेत्र द्वारा अलग हैं, जो वर्ष 1974 के समझौते के तहत स्थापित एक बफर जोन है। अगर इसके सैन्य महत्व की बात करें तो गोलान हाइट्स को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा बफर जोन माना जाता है और इस क्षेत्र में इजराइल की सैन्य उपस्थिति सीरिया और अन्य क्षेत्रीय कारकों से संभावित खतरों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करती है। और पठार, इसमें आप देखेंगे पठार की ऊंची स्थिति के कारण इस क्षेत्र से इजराइल, सीरिया और लेबनान दोनों की गतिविधियों पर निगरानी रख सकता है। क्या कर सकता है? निगरानी रख सकता है। भारत ने दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें इजराइल ने सीरिया के अधिकार वाले गोलान हाइट्स को छोड़ने का आह्वान किया था और प्रस्ताव में वर्ष 1967 से अधिकार वाले सीरियाई गोलान क्षेत्र में इजरायली बस्तियों के निर्माण अन्य गतिविधियों की अवैधता पर जोर दिया था। ये आप लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। इस संयुक्त राष्ट्र संघ का ही आप देखते हैं भाग है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात कर रहा हूँ। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही कहानी है गोलान हाइट्स की। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।